नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री आर डी शर्मा जी के साथ, जो भारतीय योग संस्थान से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और योग पर इनका विशेष स्वाध्याय है, अध्ययन है और इनका प्रैक्टिस भी है। और मैं शर्मा जी, आप कुछ अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम तो आपने बतला ही दिया। जी मैं 67 वर्षीय भारत सरकार के संचार विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। जी और सेवानिवृत्ति से पहले ही लगभग मैं 13-14 साल पहले भारतीय योग संस्थान से जुड़ा। जी केवल एक यही संस्था है जिससे जुड़ा लोग विभिन्नों से जुड़ जाते हैं, मगर मुझे यही संस्था अपने आप में परिपूर्ण लगी। जी और 7 साल मुझे रिटायर हुए तो हो जी। गए। मैं लगभग 20 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ हूँ जी और जितना मैं जानता हूँ, जितना योग को समझा हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार योग करता हूँ। जी लोगों से, जो मेरे से और अधिक अनुभवी हैं, उनसे ज्ञान ले लेता हूँ। जिनको मैं बता सकता हूँ निस्वार्थ सेवा में समाज को, उनको मैं जो मैं जानता हूँ वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो शर्मा जी, ये बताइए, आपके विशेष अनुभव क्या रहे योग के बारे में? क्यों हर व्यक्ति को विश्व में योग से जुड़ना चाहिए? योग से मेरा अनुभव व्यक्तिगत तो ये है, और फिर क्यों जुड़ना चाहिए ये दूसरा विषय है आपका, कि मैं लगभग 20 वर्ष पहले मुझे एसिडिटी की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी कि मुझे एक कैप्सूल उन दिनों आता था, मुझे नाम ध्यान नहीं, 4 रुपये का। जी तो मैं वो खाता था कहीं, अगर जी। मुझे कहीं कुछ ऐसा खाना वाना हुआ, कहीं ब्याह शादी में पार्टी में जाना हुआ, जी तो मुझे हर टाइम ये बना रहता था। जी मुझे मेरे मामा श्री ने योग से जोड़ा जी और तब से मुझे ये गोली लेने की, एक टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी और योग को जो है क्यों अपनाना चाहिए कि जो लोग इसको जानते हैं, योग केवल मात्र शारीरिक क्रिया नहीं है, योग जीवन जीने की कला है। जी जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जो इसको चल चुका होता है वही इसके लाभ को जानता है, वही इसके आनंद को भोग चुका होता है। जैसे गुड़ आप जितना भी दूध में डालते चले जाएंगे, उसी अनुपात में आपको मीठा होता चला जाएगा। जितना आप इस योग में डूबते चले जाएंगे, उतना आनंद को आप प्राप्त करते चले जाएंगे। अंततः योग का जो इसका उद्देश्य है, ये परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करना है। ये केवल योग के ही माध्यम से, केवल और केवल योग एक माध्यम है जिससे आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो शर्मा जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम माने हम सब परमपिता की संतानें हैं और हम योग में नहीं हैं, तो ये समझिए बाप और पुत्र का संबंध खत्म हो चुका है, तो वो नष्ट हो ही जाएगा। हाँ, देखिए 2 बातें हैं। योग को जैसे मैंने केवल बताया कि ये केवल और केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। अगर आप ये रहते हुए भी, ये क्रिया ना करते हुए भी यौगिक जीवन जी रहे हैं, उसकी मूल आत्मा को आपने समझ लिया। जी तो ये योग के जो अष्टांग योग में नियम बताए हैं, अगर आप उस पर चलेंगे तो पूरे विश्व का संविधान आपको बहुत छोटे कम शब्दों में मिल जाएगा। और आपकी सराउंडिंग्स ऐसी होगी, आपके चारों तरफ एक ऐसा वातावरण होगा कि आदमी के जीवन का जो उद्देश्य है, जो पैसे से प्राप्त नहीं कर सकता। जी पैसे से, आप भी डॉक्टर हैं, पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। जी पैसे से आप बढ़िया पलंग खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीदी जा सकती। जी इसी प्रकार ये योग है। तो योग इन चीज़ों से ऊपर हटकर है। जी सुख और आनंद का ही अंतर होता है। सुख आपके अनुसार होता है, कोई परिस्थिति आपके अनुसार हुई, आपने सुख अनुभव किया, उसके विपरीत होगी दुख अनुभव किया। आनंद में जब आप आते हैं, वो योग है संभाव उच्यते। योग की एक परिभाषा ये भी है कि इसमें आने के बाद आप संभाव में जीते हैं। बहुत जरा सी देर में आप, ये नहीं है कि कुछ आपके विपरीत हुआ तो आप संतुलन खो बैठे, या कुछ आपके अनुकूल हो गया तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएं। नहीं, संभाव आ जाना ये योग का लक्षण है, और ये योग के पथ पर चलने से ये संभव है। ये आपने एक बहुत सुंदर शब्द यूज़ करा कि योग सबसे बड़ा संविधान है। ये परमात्मा का संविधान है, और जो इसे तोड़ेगा, वो जैसे कानून तोड़ने की सज़ा होती है, परमात्मा उसे सज़ा भी देते हैं। इसलिए इस संविधान को समझना अति आवश्यक है। अपने देश के धर्म के संविधान से बड़ा परमात्मा का संविधान समझना है, और योग के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं। ये संविधान परमात्मा का तो है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी जब आप जाएंगे तो यही वैदिक व्यवस्था मिलेगी, या योग की यही अवस्था मिलेगी। जैसे योग का है अहिंसा, पहला ही नियम योग का अहिंसा है। जब चलते हैं नियम सत्य बोलना, तो अहिंसा है। जब आदमी अहिंसक हो जाएगा तो सारा संविधान भी ठीक हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली चलेगा। जब हम, अहिंसा का अर्थ केवल किसी को फिजिकली असर्ट करना ही नहीं है,
तन से, मन से, सोच से विकृति हमारी ना आए, ये अहिंसा है। जैसे अब युद्ध हो रहा है ईरान और यूएसए में, हाँ। अगर वो परमात्मा का संविधान समझ लें तो युद्ध एक दिन में खत्म हो एक जाए। दिन में खत्म हो जाए, यूएनओ की जरूरत ही ना पड़े। जी जी संवैधानिक व्यवस्थाएं भी तो उन लोगों ने ये इन्हीं सिद्धांतों पर रहते हुए बनाई हैं। जी जी जी। तो जैसा कि आपने सुना, सबसे बड़ा संविधान जो जानने योग्य है वो परमात्मा का संविधान है, और सभी धर्मों ने अपने अपने तरीके से इस संविधान को समझा है और समझने की कोशिश करी है। और जो इस संविधान को नहीं समझ पाया वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुखी रहेगा, क्योंकि परमात्मा उसके साथ नहीं रहेंगे। तो कल 21 जून 2026 को श्री R.D. शर्मा जी हमारे साथ होंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, राजनगर एक्सटेंशन अपोजिट VVIP मॉल नियर अपोलो टायर्स, NC फार्म एंड एस्टेट्स। कृपया करके सब आएँ और इस बड़े यज्ञ में शामिल हों, जिससे कि परमात्मा का संविधान हर व्यक्ति तक, हर आत्मा तक पहुँचे। धन्यवाद।